Good morning, class 7, Science, Chapter 10, Transportation in Animals and Plants. Page is 118. Activity 1. कैसे आप घर पर स्टेथोस्कोप बना सकते हैं? टेक ए स्मॉल फनल, कीप होती है छोटी सी, ए लॉन्ग रबर ट्यूब and a thin rubber sheet. Fix the long rubber tube to the stem of the funnel. जो पतली साइड नीचे की होती है उसको उसमें फिक्स कर दो ट्यूब को. Stretch the rubber sheet and fix it to the mouth of the funnel with a rubber band. ठीक है, उसके जो फनल है कीप है उसके मुंह पर रबर का एक शीट लगा दें. Place the open end of the rubber tube in your ear and mouth of the funnel on your chest near the heart. रबर का जो एक ओपन एंड है उसको कान में लगा दें. एक एंड आपने फनल के नीचे लगाया है और अब उसको जो अपने चेस्ट पर रखेंगे, जो उसका माउथ है, ट्राई टू हियर द लब साउंड ऑफ योर हार्ट. तो आप अपना हाथ भी फील कर सकते हैं. हाथ रख के आप अच्छे से दबाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको वो आवाज़ महसूस होती है. टू काउंट द पल्स रेट. पल्स रेट कैसे है? ये हाथ पे ऐसे 2 फिंगर करके तो आप उसको थोड़ा दबा के रखें तो आपको वो ऐसे नर्व्स जो हैं ऊपर नीचे होती दिखाई देती हैं. सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4. प्लेस द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर राइट रिस्ट. इनर साइड जो छोटी फिंगर के नीचे उसके ऊपर अपनी 2 फिंगर रखिए. जस्ट बिलो द थंब, जस्ट राइट रिस्ट एंड जस्ट बिलो द थंब, अंगूठे के नीचे. ट्राई टू लोकेट योर पल्स. काउंट द नंबर ऑफ बीट इन 1 minute टू नो योर पल्स रेट. ईच मेंबर ऑफ द टीम शुड डू द सेम. रिकॉर्ड द पल्स रेट. आप अपने घर में सभी का पल्स रेट ऐसे चेक कर सकते हैं. इसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस. कैसे होता है पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, ये आपको फ्लो चार्ट साइड पर दिया गया है. द रेगुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट हेल्प टू सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी. 4 पार्ट्स बताए थे कल हार्ट के. तो हार्ट ऐसे पंपिंग करता है पूरा टाइम और 1 सेकंड भी जो है वो रुकता नहीं है. जिस दिन रुक गया समझो आपकी डेथ हो जाएगी. The pulmonary vein carries the oxygenated blood from the lungs to the left atrium of the heart. When the left auricle contracts, revolve है, the oxygen blood goes into the left ventricle. On contraction of the left ventricle, the oxygenated blood is pumped into the main artery called aorta, which branches into many arteries. ब्लड, कल आपको मैंने हार्ट का पिक्चर बनाने को बोला था. उसके पार्ट्स अगर आपने सारे याद किए हुए हैं तभी आप इसको समझ सकते हैं. पिक्चर सामने रख के आप इसको फिर से पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि कहाँ पे लंग्स से ब्लड जो है वो उसमें जाता है. सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में, pulmonary vein जो हैं carries this oxygenated blood from the lung to the left atrium of the heart. When the left auricle contracts, the oxygenated blood goes into the left ventricle.
On contraction, left ventricle, the oxygenated blood is pumped into the main artery. साफ होकर खून जो है लंग्स में जाकर ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर वो वापस जो है अरोटा में जाता है, मेन आर्टरी में। वहाँ से फिर सारी जो वेन्स हैं पूरी बॉडी में हमारे, वहाँ से खून सर्कुलेट होता है। इसके लिए आपको पिक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऊपर देखिए ये फ्लो चार्ट दिया गया है कि लंग्स, हार्ट से लंग्स में जाता है जो साफ़ होके खून, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है, फिर वो आगे जाता है। अब ऑर्गन्स से पहले हार्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सर्कल जो है पूरा ही चलता रहता है। लंग से ऑक्सीजन, ब्लड सब जो है ऑर्गन्स में होता है, फिर ऑर्गन से ये हार्ट में जाता है। हार्ट में गंदा खून एक तरफ होता है, फिर वहाँ से साफ़ होकर लंग्स में, लंग्स से फिर वापस जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वापस आता है और मेन आर्टरी से वो सारी वेन्स में पहुँच जाता है। ये दिया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी क्या है। द हार्ट सेंड्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन मिलाने के लिए लंग्स में भेजता है। नीचे से आप शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। वेना केवा, इम्प्योर ब्लड, सबसे पहले जो पूरी बॉडी में घूम रहा है ब्लड, एक सर्कल के बाद, एक चक्कर काटने के बाद में वो गंदा हो जाता है। जो खाना हम खा रहे होते हैं वो उसमें से जो डाइजेस्ट होके जितने भी केमिकल्स निकलते हैं, ब्लड बनता है, वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर ब्लड इज रिटर्न बैक टू द हार्ट, पंप द प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन बाय द एरोटा, ठीक है। गंदा खून वापस पहले दिल में जाता है, वहाँ साफ़ होता है, वहाँ से लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो वापस हार्ट में जाता है और फिर सारी वेन्स में पहुँच जाता है। दिस इज़ द प्रोसीजर। नेक्स्ट 4 पॉइंट है। These arteries supply oxygenated blood to all organs of the body except the lungs, क्योंकि लंग्स में तो वो आता ही है ऑक्सीजन लेने के लिए। एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल एज वेस्ट एंटर्स द ब्लड थ्रू कैपिलरीज विच जॉइन्स द वेन। द वेन्स carry deoxygenated carbon dioxide rich blood to the heart. This deoxygenated blood enters the right auricle. गंदा ब्लड कहाँ जाता है हमारी बॉडी से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, वो राइट साइड में जाता है, राइट ऑरिकल में जाता है। When the right auricle contracts, the deoxygenated blood goes to the right ventricle. On contraction of right ventricle, deoxygenated blood goes to the lungs through pulmonary artery. ठीक है। The blood absorbs fresh oxygen from the air we breathe in and becomes oxygenated in the lungs, and the cycle is repeated. ठीक है। वहाँ जब लंग्स में वापस जाता है खून साफ होके ऑक्सीजन के लिए, तो वहाँ से फिर से ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये वापस हमारी हार्ट में पहुँच जाता है, ठीक है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट पेज है। ये आप जितना भी पढ़ाया है उसको पढ़कर ये आप खुद से आज करेंगे। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क।